प्रदेश से। यूपी के फतेहपुर में मंदिर और मकबरे को लेकर विवाद गर्मा गया है। हिंदू संगठन मकबरे को शिवाजी और श्री कृष्ण जी का मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, वहीं मकबरे में पूजा पाठ करने पर भी अड़े हैं। पुलिस ने मकबरे की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है। हिंदू संगठन का दावा है कि नवाब अब्दुल समद का यह मकबरा दरअसल हजारों साल पुराने मंदिर पर बना हुआ है। पहले हिंदू संगठन के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि इस मकबरे पर आकर वो पूजा अर्चना करें, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये मकबरा नहीं, ये शिव जी का और राधा कृष्ण का मंदिर है। जिला प्रशासन से लगातार इस बात को लेकर वार्ता चलती रही, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मकबरे पर पूजा अर्चना करने पर रोक लगाई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने 11 अगस्त को ऐलान किया था कि इस मकबरे पर आके वो पूजा अर्चना करेंगे। जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिया। हम अपने कैमरामैन को बताना चाहेंगे कि वो दिखाएं कैमरे से कि किस तरह से हिंदू संगठन के लोग उग्र हैं, और तोड़ फोड़ के बाद मुस्लिम संगठन के लोग भी पूरी तरह से उग्र हो गए थे। जिस पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की फिलहाल। और देखिए, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, लगातार पुलिस अधिकारियों ने जो आप कैसे बंदोबस्त उस इलाके में कर दिया, सुरक्षा व्यवस्था भी कर दिया, लेकिन अभी के ताजा हालात क्या है वहां पर? देखिए, अभी वहां पर दोनों पक्षों से बात की जा रही है, हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर अभी फसाद जैसी स्थिति नहीं, लेकिन हाँ, दोनों पक्ष के बीच में उग्र आक्रोश जरूर है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हिंदू संगठन ने आज की तारीख का ऐलान किया था कि वो उस मकबरे में जाएंगे, वहां पे शिव और भगवान कृष्ण का मंदिर मानते हुए वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, और बाकायदा इस बात का ऐलान होने के बावजूद अगर इस तरीके की घटना होती है तो सिक्योरिटी लैप्स है, अरेंजमेंट्स का लैप्स है, और जिसकी वजह से अचानक से जो भीड़ आती है वो इंटेलिजेंस फेल्योर भी है कि भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ अगर उग्र हो गई तो अचानक से भीड़ कैसे उग्र हो गई, कौन उकसाने वाले थे, और वहां पर इंतजाम नाकाफी थे, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी। अगर ये पहले से इंतजाम रखे होते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन अब वहां पर आईजी रेंज प्रयागराज अजय कुमार मिश्रा को भेजा गया है, प्रयागराज से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को भेजा गया है, तैनात किया गया है, पीएसी भेजी गई है, आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स को भेजा गया है, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन अभी भी दोनों पक्षों की तरफ से आक्रोश है। हिंदू संगठन दावा कर रहा है कि मकबरा हजारों साल पुराना भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उसकी भी अपनी दलील है कि ये मकबरा है, नवाब का मकबरा है, कई सालों पुराना, उनका वहां पर आस्था है, उनका एक वो प्रतीक है, और उस पर वहां पर यह विवाद खड़ा हो गया। तो इसको लेकर के दोनों ही पक्षों के बीच में आक्रोश है, लेकिन फिलहाल वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अफसर भी मान रहे हैं कि यहां पर जो प्रदर्शन था वो उनकी तरफ से ज्ञापन देने का कार्यक्रम था कि ज्ञापन देंगे, लेकिन ज्ञापन देने के कार्यक्रम में बीच में कहां से इस मकबरे के ऊपर भगवा फहराने की कोशिश की गई, कौन लोग थे जिन लोगों ने ये कोशिश की, और इसके साथ ही इस जो ज्ञापन देने वाले जो हिंदू संगठन थे इनकी आड़ में क्या कोई उपद्रवी थे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा ही बदल दी, और जिसके बाद एक तरीके से हालात तनावपूर्ण हो गए। और इस पूरी परिस्थितियों को देखते हुए जो फतेहपुर शहरी इलाका, वहां पे दंगा नियंत्रण स्कीम लागू कर दी गई है। दंगा नियंत्रण स्कीम का मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से सेक्टर्स में पूरे इलाके को डिवाइड कर दिया गया है। फतेहपुर का शहरी इलाका पूरी तरीके से पुलिस फोर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है कि पुलिस फोर्स वहां पर। संतोष, एक बात बताइए, क्योंकि आप बता रहे थे कि इसका हुई है, इस शहर कोतवाली का इलाका है, वहां पर ये हो। बिल्कुल संतोष, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि इसके बारे में हिंदू संगठनों ने पहले से ही ऐलान कर दिया था, व्यवस्था की गई थी, लैप्सेस हुए हैं, लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या इसको लेकर कोई लीगल केस भी फाइल किया गया, या सिर्फ दावों तक ही ये बातें सीमित है और दावों के बाद ही इस तरीके से हमने देखा कि भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, या क्या इसको लेकर कोई कानूनी पहलू भी है इस पूरे मामले का?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि उसमें अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया के कोर्ट में कोई पिटीशन ऐसा अभी तक तो नहीं सामने आया कि किसी भी पक्ष के द्वारा लगाया गया। ये ज्ञापन दिया जा रहा था कि हमें यहाँ पर पूजा अर्चना करनी है। अब पूजा अर्चना करने के नाम पर ज्ञापन दिया जाना था। ज्ञापन अफसरों से बात हुई, जो हिंदू संगठन के लोग थे, उनका कहना हम सिर्फ अब ज्ञापन देकर के प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और लेकिन एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या इंटेलिजेंस फेल्योर कि वहां पे संतोष आपका दोबारा से रुक करूंगा, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों की तस्वीरें दिखाते और बता दें कि ये मामला है क्या। दरअसल ये फतेहपुर का शहरी इलाके के अंदर एक मकबरा है जिसको लेकर विवाद पैदा हो गया। विवाद इस बात को लेकर था कि हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर एक मंदिर था, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, और उसको लेकर आज इन्होंने ऐलान किया था कि इस इलाके में या फिर इस फतेहपुर मकबरे के पास हो जाएंगे। और उसी के बाद सैकड़ों की संख्या में, या फिर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, भगवा झंडे लिए, और इसी के बाद पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को वहां पर जाने से रोका। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि विवाद कैसे गर्माता चला गया। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात को कहता है कि ये नवाब असद का ये को मकबरा है, और इसी के बाद लगातार ये विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया।